जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नाम जाप से क्या होता है, क्यों हमें बड़े बड़े साधु संत और तपस्वी कहते रहते हैं कि नाम जाप करिए, नाम जाप करिए। हमारे पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज भी इसी बात पे जोर देते हैं कि नाम जाप करिए, नाम जाप करिए। क्या नाम जाप हमारे पापों को नष्ट कर सकता है? क्या नाम जाप से हमारा मन शुद्ध हो सकता है? क्या नाम जाप से हम बुरे कर्म करने से बच सकते हैं? तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। देखिए, नाम जाप वो औषधि है जो हर इंसान को अमृतमय, प्रेममय और दिव्य आत्मा बना सकता है, लेकिन शर्त है कि उसने नाम जाप करना चाहिए। और नाम जाप करना इतना भी आसान नहीं है, इतना भी कठिन भी नहीं है। नाम जाप कैसे शुरू करें? देखिए, निरंतर अभ्यास से इस नाम जाप की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, नाम जाप करना इतना भी आसान नहीं है। अब वो बताती हूँ क्यों आसान नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि हम तो नाम जाप करते हैं, लेकिन यही नाम जाप हमारे दुखों का कारण बन रहा है। जब से मैंने नाम जाप शुरू किया है, जब से हमने नाम जाप शुरू किया है, तब से दुखों का भंडार चालू हो गया है। तब से दुख हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। तो एक बात जानिए, जो नाम जाप शुरू करते हैं उनके साथ यही होता है। मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। देखिए, एक लंबा सा पाइप लीजिए जो गंदा हो, जिसमें धूल, मिट्टी, ये सब लगा हुआ हो, और उसमें एक स्वच्छ और सुंदर और निर्मल पानी वाला पाइप लीजिए और उसी पाइप में धुलने के लिए डाल दीजिए। तो क्या होगा? पहले तो पूरी गंदगी बाहर निकलेंगी ना, उसकी धूल, मैल, मिट्टी, उसकी गंदगी धीरे 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 पानी के प्रेशर से बाहर निकलेंगी। बस इसी तरह हमारे मन में भी कितनी गंदगी पड़ी है। आपको पता है, हम रोजमर्रा के दिन में कितने बुरे कर्म करते हैं। मानो किसी की चुगली कर लेते हैं, किसी के बारे में बुरा सोच लेते हैं। यही गंदे विचार हमारे मन में बार बार आते रहते हैं। अब अगर ऐसे विचार वाले इंसान ने नाम जाप शुरू कर दिया हो, तो पहले उसकी गंदगी यानी उसके गंदे विचार बाहर निकलते जाएंगे, और उसके पुराने कर्म जो होते हैं, जो जाने अनजाने में किए होते हैं, उसका फल भी उसे जल्दी जल्दी भगवान दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को उस आत्मा को निर्मल करना होता है। इसलिए हम नाम जाप शुरू करते हैं, तब हमारे साथ बुरा घटित होता है। तो घबराइए मत, ये तो हमें भगवान निर्मल कर रहे हैं। हमारे बुरे विचार, हमारे बुरे कर्मों का पूरा फल अभी से देना शुरू कर दिए हैं, जो जल्दी जल्दी दे देते हैं और हमें एक अच्छी आत्मा बना लेते हैं। और दूसरा, नाम जाप करना ही क्यों चाहिए? हमारे दिमाग में साइंस की भाषा में 60,000 विचार आते हैं। क्या इस 60,000 विचारों में सभी विचार अच्छे होते हैं? नहीं होते। कुछ गलत होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ हिंसा भरे होते हैं, कुछ पाप भरे होते हैं, कुछ हमारे दिल में, हमारे नियत में, हमारे नज़रों में, हमारे कर्मों में बुरी आदतें होती है। वही तो आदतें हमारे विचार लेके आते हैं। पहले तो विचार आते हैं,
फिर धीरे धीरे हम उसमें ढल जाते हैं। इसी पे नियंत्रण करने के लिए नाम जाप हमारे अंदर के विचारों को नियंत्रण करता है, हमारे भटके हुए मन को अपने काबू में रखता है और हमें स्थिर बनाता है। अब देखिए, हमारे सामने प्रेमानंद जी महाराज का उदाहरण लीजिए। उनको कितनी बड़ी बीमारी है। चलो, एक किडनी से इंसान जी लेता है, लेकिन महाराज जी के दोनों किडनी फेल है, लेकिन उनको पूरा विश्वास है। और ये विश्वास उनमें कैसे आया? सिर्फ नाम जाप से, राधा 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 नाम रटने से। आप कौन सा भी नाम रटिए, लेकिन भगवान का नाम रटिए। देखिए, कभी कभी इंसान को लगता है किस भगवान को पुकारना चाहिए, किस देवी देवता का नाम स्मरण करना चाहिए। तो एकदम सरल है, जो भी आपको अच्छा लगा हो, जो आपका इष्ट भगवान हो, यानी जो आपने चुन लिया हो, जिस भगवान से आपकी भावनाएं जुड़ती हो, तो उसी भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, रटना शुरू कर दीजिए, पूरे अंदर से भगवान को पुकारना शुरू कर दीजिए। एक बार अगर आप उनका नाम लोगे ना, मैं अपने अनुभव से कहती हूँ, मैं हर रिश्ते से टूटी हुई हूँ, लेकिन जब से मैंने नाम जाप शुरू किया ना, मैं सच्ची कहती हूँ, हर रिश्ता धोखा दे सकता है और देता भी है, लेकिन प्रभु का नाम और प्रभु कभी धोखा नहीं देंगे। ये मैं लिख कर देती हूँ। और महाराज भी यही कहते हैं कि हर रिश्ते झूठे हैं, हर साथ झूठा है, प्रभु का नाम सच्चा है, उसका साथ सच्चा है। तो मेरी मानिए, आप कितने भी दुख में हो, कितने भी कष्ट में हो, वो कष्ट शारीरिक हो या मानसिक हो या पारिवारिक हो, पर प्रभु का नाम शुरू कर दीजिए। जो शिव भक्त हैं वो ओम नमः शिवाय कह सकते हैं, जो माता रानी के भक्त हैं वो माता रानी का नाम ले सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो हरे कृष्ण का नाम रट सकते हैं, राधा राधा कर सकते हैं, राम राम पुकार सकते हैं। एक बार आप पुकार के तो देखिए, फिर आप ही बताएंगे मुझे कि जब से हमने नाम स्मरण चालू कर दिया है, हमारे जीवन में अनोखे अनुभव आप ही बताने लगोगे। मैं सच्ची कहती हूँ, ये जो भगवान और भक्त का संबंध है ना, ये कोई दूसरा और नहीं जान सकता। वही भगवान और भक्त इस संबंध को पहचान सकते हैं और एक भक्त ही इस संबंध को बता सकता है। देखिए, हम इस भौतिक शरीर के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये शरीर भी तो भगवान का दिया हुआ है, लेकिन लगे रहते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे अच्छा जीवन साथी चाहिए, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए। इस सब के पीछे भागते रहते हैं और आखिर में हमारे हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे कर्म ही है जो हमारे साथ चलेंगे, और नाम जाप की महिमा ही है जो हमारे आत्मा को परमात्मा से मिलाएंगे। तो भक्तों, तो मेरे प्रियजनों, मेरी माताओं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों, आप दिन भर में कुछ नहीं तो 10 मिनट तो निकाल ही सकते हैं प्रभु का नाम लेने के लिए। तो आज से ही श्री हरि का नाम,
भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दीजिए। रटते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।